बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी के बाद बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि मुगल सराय के बीजेपी की एमएलए साधना सिंह ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके पलटवार में बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा था कि भाजपा के नेताओं को दिमागी इलाज की जरूरत है। जब से सपा बसपा का गठबंधन हुआ है वो बौखला गए हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और अब हम आपको बीएसपी समर्थक नीलेश सागर से रूबरू कराते हैं। देखिए उन्होंने इस बयान पर क्या कहा। कल बीजेपी की विधायक पादना सिंह जो अपने मुंह से हग रही थी, मतलब बोलना नहीं कहूँगी, हगना ही कहूँगी, क्योंकि उनको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, ठेठ एकदम। अब वही पहली बात है, मैं गंवार बोलूँगी तो बहुत से लोग कहेंगे कि आप अपने लोगों को बोल रही हो, तो मैं गंवार को बोल रही हूँ जो कभी जिसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी है, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है। वो सबके जेंडर चेक करती घूमती है क्या कि कौन क्या है। दूसरी बात उसने जो बोली है किन्नर वाली, कि ना वो मेल दिखती हैं ना फीमेल दिखती हैं। तो पादना सिंह, तू अपनी शक्ल आईने में ढंग से देख ले और अपनी आवाज़ सुन ले कि तू कैसी दिखती है। हमको तो ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जेंट्स में लगती है। इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। जिस महिला का इतना बड़ा चीर हरण हुआ, पहले अपने आप को गौर से देख ले, दूसरों की तुलना करना छोड़ दे। तुमको जो इतना दर्द हो रहा है ना, संगठन जो हमारा गठबंधन जो हुआ है उस वजह से इतना जो दर्द हो रहा है ना, तो उसकी वजह से आहें निकल रही हैं तुम्हारी। आंसू तो दिखा नहीं पा रहे हो, तो दिल रो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बकने के लिए तुम्हें चाहिए। और बीजेपी के जितने भी दलाल, नीच, चमचे, जब शब्द का यूज़ नहीं करूँगी उनके लिए, फिर भी इतनी इंसानियत है मुझ में, ठीक है। तुम लोग और कुछ काम नहीं है क्या इसके अलावा? सिर्फ भौंकने में ही लगे रहते हो। अरे अपने पार्टी का प्रचार करो, दूसरों में कमियां निकालना ज़रूरी है क्या? बहन जी के पैरों की धूल भी नहीं है तू, और उनके पैरों में भी बैठने की औकात नहीं है पादना सिंह तेरी, जो तू बहन जी पर कटाक्ष कर रही है। वो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। तू क्या है? तू बता, तू है क्या? कितने पैसे मिले तुझे कि भाषण देने के, ये बोलने के? हमें सब पता है, इतने पागल नहीं है हम लोग, जनता इतनी पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है, सब जानते हैं। बात करती है किन्नर इंसान नहीं होते क्या? जो तू तुलना कर रही है, किन्नर इंसान नहीं होते क्या? कभी उनके सामने बोल के देख देना किसी किन्नर को, औकात पता लग जाएगी तेरी, और ढंग से पता लगेगी। मतलब तुम एक समाज को, मतलब जो लोग किन्नर लोग जो होते हैं, ठीक है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, कि उनको प्रकृति ने ऐसा बनाया है, उनका उपहास उड़ा रही हो तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। किस बात की औरत हो तुम? औरत होकर औरत को इतना कलंकित कर रही हो, इतनी अभद्र भाषा बोल रही हो। तुम औरत से ही पैदा हो या किसी और से पैदा हो? तुम्हें किसी औरत ने ही पैदा किया है ना, किसी और ने तो तुम्हें पैदा नहीं किया है। मुँह से हगे जा रही हो, तमीज़ नहीं है, तमीज़ सीख लो, थोड़ा पढ़ लिख लो, बाद में कर लेना नेतागिरी। जब बोलना नहीं आता, भाषण देने आते, तो बिल्कुल भी ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बहन जी की तुलना तो छोड़ ही दो तुम, बहन जी की बराबरी तुम्हारी 7 पुश्तें भी नहीं कर पाएंगी, कभी ज़िंदगी में उनकी नहीं कर पाओगे, कभी ज़िंदगी में। और ये 2019 का चुनाव बता देगा। बात करती है, तमीज़ नहीं है बिल्कुल, जिसको आया भौंका और चला गया, जिसको मर्जी आया। सॉरी भाइयों, कॉल आ गई थी तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है कॉल की वजह से। तो साथियों, मैं यही कहना चाहती थी, ऐसे लोगों को जवाब दो, ठीक है, जवाब देना सीखो। अकेली मैं नहीं, तुम लोग भी। बहन जी अकेले मेरी नहीं है, वो सबके लिए हैं, सब पूरे समाज के लिए हैं। ये जो पादना सिंह आज स्टेज पर जो चढ़ी है, जो विधायक बनी है ना, वो मेरे बाबा साहब की बदौलत है। आई समझ में? और किसी की बदौलत नहीं है। हिंदू कोड बिल में जितने भी हक अधिकार की जो बात की है ना, और जो दिए हैं, वो मेरे बाबा साहब ने दिए हैं, जिनकी बदौलत आज तो वहाँ पर खड़े होकर माइक लेकर भौंक रही है। आया समझ में? और उनको ज़िंदा रखने वाली हमारी बहन मायावती जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी। तू तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, तो कचड़े में भी तेरी गिनती नहीं है, कचड़े में भी। मुँह से जितना मर्जी है हगले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गुस्सा था भाइयों, गुस्सा जाहिर सी बात है, जब हम तुम्हारे किसी नेता को, किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग को टारगेट करने के अलावा कुछ काम नहीं है।
मैं भी आपको वीडियो भी दिखा रही हूँ, उसका सबूत भी है कि कहीं ये लोग ये कहें कि नहीं, ये सबूत भी नहीं है, काफ़ी वायरल हो रही है। एक चीज हरण हुआ द्रौपदी का, तो उसने कौरव पांडव से प्रतिज्ञा लिया कि जब तक दुशासन हमारा जैसे बाल खींच के लाया है, जब तक उसके कंधे का लौ हमें नहीं मिलेगा, हम ये अपमान, ये बाल को बांधेंगे नहीं, धुलेंगे नहीं। आज वो महिला एक स्वाभिमानी महिला थी, आज की महिला सब कुछ लुट गया, उसके बाद भी कुर्सी छड़ पाने के लिए अपने सारे सम्मान को बेच दिया। ऐसी महिला नाम लेने वाली मायावती जी का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से तिरस्कार करते हैं। तो महिला नारी जात पे कलंक है कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? इनको सिर्फ मतलब दूसरों में कमियां निकालने का ठेका लिया है क्या इन्होंने? अब शिक्षा के लिए बात नहीं करेंगे, रोजगार के लिए बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के लिए ये लोग बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ भौंकेंगे। वो भी मतलब कि वही क्या बोलूँ मैं, उनको तो इस बात के पैसे मिल रहे हैं ना बोलने के, अभद्र बोलने के इनको पैसे मिलते हैं, इसलिए इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न हो रहा है हर जगह, ठीक है, उसके लिए बोलने के लिए मर जाती हैं क्या? या इनके मुंह में दही जम जाता है? उसके लिए क्यों नहीं बोलती हैं, ये क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं? बस बहन जी को टारगेट करवा लो, और कुछ काम नहीं है। इनको दिख रहा है ना आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इसलिए इतना भौंक रही हैं ये। चलिए भाइयों, मैं दोबारा देखती हूँ, लाइव आऊँगी। और हाँ, जितने भी साथी दिल्ली के अगर हैं तो मुझसे संपर्क करें। आज इसकी FIR कंप्लेंट करनी है। जो साथी आना चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं मुझे, या इनबॉक्स में भी दे सकते हैं, मैसेंजर में नंबर दे सकते हैं और बात कर सकते हैं मुझसे, जो भी साथी हैं। आज इसकी FIR करूँगी मैं। जय भीम, जय भारत।